आप लोग अब बस कीजिए प्लीज। मतलब? मेरे वजह से आप लोगों को अपना अपना घर छोड़ के आना पड़ा, यहाँ तक कि कायरव से दूर होना पड़ा। मुझे लगता है बड़ी दादी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। त्रिशा, तुम्हें कैसे? मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। I'm sorry त्रिशा। नहीं जीजू, आई एम सॉरी। सच में दी, आई एम रियली सॉरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। एक सबूत ही तो गया है ना, और वो भी नहीं पता कि उसमें सबूत था भी या नहीं। उसकी वजह से हार मानना बेवकूफी होगी। पर दी, हमारे पास ऐसा क्या है कि हम सबको ये प्रूव कर सके कि कुछ हुआ था? कुछ तो होगा। जैसे कि? पता नहीं करते, पर मेरा मन कह रहा है अगर हम हिम्मत ना हारे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। बस दी, और कितना परेशान होंगी आप मेरे लिए, और आपके साथ साथ जीजू, कायरव, नक्श भैया। इतना कुछ तो झेल चुके हैं ऑलरेडी त्रिशा। अब अगर लड़ाई बीच में छोड़ दी ना, तो ना हम इधर के रह जाएंगे ना ही उधर के। तो इससे तो अच्छा यही है ना कि हम लड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। नायरा सही कह रही है त्रिशा, बहुत कुछ लगाया दांव पर। हारने से पहले हार कैसे मान लिया? पर जीजू, कायरव, हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ी देर लगेगी पर वो समझ जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अब गुरुजी का फोन। अब प्रणाम गुरुजी। अब ताई जी अपना फोन यहाँ छोड़ गई है। जी मैं अभी उन्हें देती हूँ। गायू पे दबाव डालने का नतीजा है कि फोन हमें मिल गए। वो जाके रोई होगी कावेरी जी के पास और उन्होंने उठा के फोन हमें दे दिए। वो गायू बेचारी परेशान हो गई होगी, लेकिन काम तो हो गया। मतलब इन लोगों ने जानबूझकर मुझे अपसेट करके वहां भेजा ताकि बड़ी नानी बेचारी प्रेशर में आकर। जी, कैसे लोग हैं ये? और मैं भी कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो इनकी बातों में आकर बेवकूफ बन गई। ऋषभ, नॉर्मली हमें सब खास चीजें याद रहती हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स हमारा ब्रेन याद नहीं रखता है, पर अगर हम दिमाग पे जोर दें और वो सीन रिक्रिएट करें ना, हमें बहुत सी बातें याद आ सकती हैं। थोड़ा ट्राई तो करो प्लीज। आगरी शिवानी, त्रिशा प्लीज ट्राई करो। मैं जानती हूँ तुमने ये कहानी बहुत बार बहुत सारे लोगों के सामने दोहराई है, पर एक बार फिर त्रिशा, क्या पता दिमाग में कोई ऐसी बात रह गई हो जिससे हमें हेल्प मिल सकती है। ऐसा घुमाऊंगा कोर्ट में कि नानी याद आ जाएगी, और ये शिवानी की बच्ची को भी पता चल जाएगा कि गुरु गुरु होता है और स्टूडेंट। यार पर केस तो फिर भी चिंता मत कर, तेरा बाप वकील है। ये तारीख को नहीं तो अगली तारीख को ये केस खत्म हो जाएगा। चिंता मत कर, सब कुछ तेरे पापा पे छोड़ दे। Dad, you are the best. I love you, Dad. आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। और दुनिया का सबसे अच्छा लॉयर भी। Yes. लवकुश ने मेरी लिखी स्पीच को बदल दिया था और उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई। स्पीच चेंज करने की घटिया हरकत तुम लोगों ने ही की है ना? हाँ की है, क्या कर लूं? फिर मैंने लव को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो लोग मेरे ग्रीन रूम के बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? किसी ने देखा तुम्हें? त्रिशा प्लीज याद करो, कोई था वहां पर? सोचो प्लीज। छुट्टी का दिन था, ना कोई ट्रैफिक था ना लोग। हे भगवान, ये कौन सी जगह है? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं? गलियां भी एकदम खाली थी। पता नहीं कौन सी सुनसान जगह पर ले गए थे।
नजर लग गई, मेरी क्या गलती है इसमें छोड़ना? तू उन्हें पकड़ के खड़ा हो गया था, जाने ही नहीं दे रहा था बिना पैसे लिए। मैं समझ गई कि यही सही वक्त है और मैं वहां से भाग गई। गुब्बारे वाला? इंटरेस्टिंग। पक्का गुब्बारे वाला ही था ना त्रिशा? हाँ दी, पक्का। बस किसी तरह वो हमें मिल जाए या फिर हम ना कोर्ट से थोड़ा टाइम ले ले तो हम उसे विटनेस बना सकते हैं। शिवानी, एक गवाह से इस केस में इतना वजन आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा? पर दी, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? 26 जनवरी को तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बेचते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वही वो गुब्बारे वाला है जो अभिषेक से टकराया था? त्रिशा को कुछ तो याद होगा ना, और भी है ना त्रिशा? नहीं दी, ज्यादा तो नहीं, पर इतना पता है कि वो बहुत लंबा चौड़ा और मोटा सा था, चश्मा पहन रखा था। चलो, मतलब अभी हमें उस आदमी के बारे में 2 बातें पता है। एक तो ये कि वो लंबा चौड़ा था और दूसरी ये कि वो गैस वाले गुब्बारे बेचता था। गुड, कुछ नहीं से एटलीस्ट 2 क्लू तो मिले हमें। शायद अगर और ढूंढे तो कुछ और भी मिल जाए। कल नहीं तो अगली हियरिंग में केस खत्म हो ही जाएगा। मैं जानता हूं, तुम परेशान मत हो, और एक बार केस खत्म हो गया तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। भैया, कुछ पता चला? नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, यहाँ देखते हैं। भाई साहब आपने किसी गुब्बारे वाले को देखा यहाँ पर? चश्मा पहनते हो, थोड़े हेल्दी गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। भाई साहब आपने किसी और गुब्बारे वाले को देखा है? चश्मा लगाते हैं, वो थोड़े हेल्दी से है ना, वो क्रोधी की बात कर रहे हैं। ये नाम है उनका? वही समझ लो, बात बात में उसे क्रोध आ जाता है, इसलिए सब उसको क्रोधी कहते हैं। कहाँ है वो? अभी होगी क्या आसपास कहीं पे? नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, आप सुबह ट्राई करो ना एक बार। सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी कार्तिक, हमें अभी ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई आइडिया है कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिल सकता है? देखिए, हमें बहुत अर्जेंट काम है उनसे। उनका एड्रेस या फोन नंबर कुछ भी पता है आपको? नहीं, वो तो नहीं है। अगर सुबह आया तो क्या पता यहीं कहीं आसपास मिल जाएगा आपको गुब्बारा बेचते हुए। अगर आया तो मतलब मन का मौजी है, कभी आता है कभी नहीं आता है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे वाला। कल सुबह वो आया तो ठीक है, और नहीं आया तो? नहीं आया तो ना हमारे पास कोई गवाह होगा कार्तिक, नहीं कोई सबूत। और ये केस कल के कल खत्म। नहीं कार्तिक, प्लीज ऐसे मत कहो। हमें कैसे भी करके उस आदमी को ढूंढ के लाना होगा, वरना कोर्ट से थोड़ा टाइम लेना होगा। हम ये केस हार नहीं सकते। दायरा, गुब्बारे वाला मिला? नहीं, कल तक वो गुब्बारे वाला मिला तो ठीक है, वरना कल तो कोर्ट की हियरिंग है। हाँ भाई, पर और कल भी क्या सकते हैं? सोचो, कुछ तो सोचो। एक आइडिया है, यहाँ पे आसपास जितने भी बलून वाले हैं ना या कुछ भी बेचने वाले हैं ना, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें अपना नंबर दे देते हैं, और अगर उनमें से किसी को भी उस आदमी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, नंबर, एड्रेस, कुछ भी, तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। ग्रेट आइडिया नायरा, हो सकता है किसी को आते जाते तो दिख ही जाएगा। मैं वहां देखता हूं। हाँ, मैं उधर देखती हूँ। भाई कार्तिक, आप लोगों ने सबको नंबर दे दिया ना? हाँ, बस अब किसी का कॉल आ जाए तो मेहनत सफल। जरूर होगी, डोंट वरी। आई एम श्योर आज रात तक ही फोन आ जाएगा, और अगर नहीं आया, कल सुबह जब तुम लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होगे, तब मैं यहीं आके फिर से ढूंढूंगा, सबसे पूछूंगा, और आई एम श्योर सुबह को तो और लोग होंगे। तो इट्स डिसाइडेड, तुम लोग घर जाके आराम करो और ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। हाँ, कल सुबह 10 बजे हियरिंग है भाई। पता है। दायरा, अब मैं चलूं? क्या मुझे किसी ने देख लिया तो? हाँ दिए, आप जाओ। थैंक यू गाइयो। अब क्यों उदास हो?
कायरो सो गया है ना? मेरे पास तो नहीं है ना। सो जाओ नायर, सोना जरूरी है, कल सुबह कोर्ट जाना है ना? तुम सो जाओ कार्तिक, मुझे भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्या होगा कल। जो होगा देखा जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।